हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये LIC की ब्रांच मीटिंग है जो ब्रांच में हुआ था और वहाँ पे जिसका ये साल क्लियर हो गया है उसको सम्मानपूर्वक उसको गिफ्ट दिया जा रहा है और उसको सम्मान किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं और आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको LIC के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके। अगर कोई इंसान एजेंट बनना चाहता है, करना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको इस LIC में जुड़ाएंगे और आपको अच्छा खासा इससे पैसे भी कमाने को मिलेंगे। अगर लोन लेते हैं तो आपको नियम आपको मालूम है, ब्याज भी देना पड़ेगा। लोन भी मतलब जो आप मुद्दल लीजिएगा वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन में क्या है, दूसरा ऑप्शन में है आपका, अगर हम जमीन को बेचते हैं, अक्सर नियम यही होता है, जो जमीन बेचते हैं और जो लेते हैं उसको पता है जरूर इनका पैसा का जरूरत है और क्या सर। तो ये अगर उनके दिमाग में घुस जाता है तो वो क्या होता है ना, अगर वो रेट 10 लाख है तो वो 8 लाख बोलेगा। हाँ। मतलब एक्चुअल प्राइस आपको नहीं मिलेगा। तो हम बोले भाई हम एक सुझाव दे। बोला देख मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर तू मेरे बात मानेगा। बोला क्या? ये मेरे पास देख 4 लाख, तू हमको 4 लाख दे सकता है। बोला तू क्या करेगा? हम बोले भाई 4 लाख दे तू हमको, हम तेरे को 15 से 20 लाख दे देंगे 21 या 25 साल। हाँ सही। सोचने लगा 4 लाख में 15 से 20 लाख, वो बच्चे का देख रहा 15 से 20 ठीक ही है। अरे रुक, मेरे इसमें जो 4 लाख का जो बोल रहा है इसमें भी ट्विस्ट हम तेरे को दे रहे हैं। तेरे को एक बार में देना नहीं पड़ेगा, तेरे को हर साल देना पड़ेगा। देखिए इतना कुछ बोलने का बात मतलब क्या, उनका मन में दे रहे हैं कि भाई तुमको जरूरत हो रहा है। जब तक उनको जरूरत को नहीं दिखाइएगा तब तक वो बोलेगा भी नहीं। सही। तो ये अगर होता है तो वो सोचे हाँ तू क्या बोल रहा है, ये हमको किस्तों में देना पड़ेगा। तुरंत हिसाब किया, अरे 30,000 लगभग होगा। तो तुरंत हिसाब करके बोला किस में देगा तू? हम बोले भाई तेरे को कोई चिंता का बात नहीं है, मेरे पास एक LIC का एक प्लान है जो 15 साल दे या 16 साल दे, हम 25 साल में या 21 साल में हम तेरे को मैच्योरिटी देंगे। तो हम लोग इसको करके हम उस दिन उनके पास से 1,36,000 का बीमा लिया। 1,36,000। मतलब यही मेरा बोलने का मकसद यही है, जरूरत उनको दिखाना पड़ेगा। क्या तुमको जरूरत है, तुम किस लिए आदमी का आगे का मतलब पहले का जमाने में क्या था, हम खुद भी देखे थे। पिताजी के पास आता था, पिताजी मेरा गवर्नमेंट जॉब करता था, आता था बाबूजी हम LIC का एजेंसी लिए हुए हैं, तभी को एक ठो पॉलिसी करवा दीजिए। पिताजी देखता है अरे भाई इससे छुटकारा लेने के लिए भाई 10,000 का दे। तो आज के डेट में भी ये चालू है, मतलब हमको छुटकारा मिलना है उनसे। और आप देखते भी होंगे अगर कोई इंश्योरेंस वाला बंदा पीछे से पहले ही भाग जाता है, तो हमको कहने का यही तात्पर्य है जे हमको उसका न जो चीज है, ये क्या जरूरत है, उस चीज को हमको उनको दिखाना है। हम इस चीज में टोटल चीज में हम मरने का बाद एक भी चीज नहीं बोले हैं। जरूरत को उनको समझना पड़ेगा। अगर जरूरत नहीं समझेगा तो उसको वो मतलब एक्चुअली ये जरूरत मतलब उनका दुख यही है। देखिए उनको जब बोलते हैं इसका मतलब उनके जो बंदा इतना तक सुनेगा 100% वो सक्सेस होगा। दूसरा जो चीज है ये एक तरफ से, दूसरा और एक तरफ से हम लोग को करना है। हम लोग जाके पहले करते हैं क्या, अरे हम LIC से जुड़े हुए हैं, हमको एक तो पॉलिसी दे दी। अभी भी हम ऐसा बहुत सारा आदमी है यहाँ पे ऐसा ही बोलता है। क्या गलत बोल रहा है? नहीं। इस तरीकों को बदलना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको क्या नीड है
उनके हिसाब से पॉलिसी को पांच करना है। हम उनको एक बार भी नहीं बोले हैं इस बात से जे हम पॉलिसी बेच रहे हैं, हम लास्ट में आपको बोले हैं। तो जरूरत को निकालना पड़ेगा उनके, क्योंकि आज के डेट में 4 को चीज आप लिख लीजिए, ये जीवन में किसी के पास नहीं होगा तो बोलिएगा। पहला, बच्चे का पढ़ाई, किसी के पास नहीं होगा तो बोलिएगा नहीं मेरे पास, अगर वो बच्चा नहीं है तो हो सकता है, वो किस वाली चीज है। दूसरा, बच्चे का शादी। आप लोगों के यहाँ पे खास करके यूपी बिहार में तो दिखवाना होता है, ये हमारा पास नहीं है कुछ फिर भी हमको दिखाएंगे, ये चीज होता है। तीसरा, जो आपका 60 साल के बाद इनकम नील हो जाता है, इनकम जो है 60 साल के बाद जीरो हो जाता है। तो 60 साल के बाद जो आपका ये आता है, लगभग 10 साल 15 साल जो भी जीते हैं, वहाँ पे हम कैसे चलेंगे, जो इन्होंने बताया बुढ़ापा, रिटायरमेंट लाइफ। चौथा जो है सबसे भयंकर आज के डेट में कोविड के बाद से निकला है, मेडिकल एक्सपेंस। कभी भी क्या लग सकता है कोई किसी को नहीं पता है। गलती से भी अगर घुस जाएंगे किसी बड़े हॉस्पिटल में तो 10 लाख तो मिनिमम है, ये कोविड के बाद से ऐसा लग गया। तो ये चार चीज आपको जीवन में हमेशा रहेगा। ये 4 चीज के ऊपर ही आपको डिस्कस करना है कि हम इसका सॉल्यूशन देने के लिए। क्लियर? जैसे कोई आदमी अगर सुमित के तरह आदमी अगर हम उनके पास भाई आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब में 2004 के बाद में पेंशन खत्म, कोई भी पेंशन नहीं है, लाना किसी भी सेक्टर में नहीं है। तो 60 से साल के बाद कैसे चलेगा? आज से अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम एक आदमी के पास ऐसा ही ये किए थे कि भाई तुमको पेंशन कितना चाहिए? वो बोल रहा है देख वो मेरे को अगर 12,000 का भी अगर लगेगा तो हमको 12,000 महीने का मतलब 1,20,000 हमको ईयरली चाहिए। अगर वो 1,20,000 बोलता है तो भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट है, 15 साल दो, 16 साल से आजीवन तुम पेंशन 1,20,000 करके मिलेगा। 15 साल में देने के बाद 16 साल से हाँ वहाँ पे क्या है ना, जीवन उमंग जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में क्या है ना, 15 साल देना है, 16 साल से गारंटेड रिटर्न आता है 8%। तो 1,20,000 मतलब आपका अगर 6 लाख का बीमा होता है, सॉरी 12 लाख का अगर बीमा होता है उसका 8% लगभग 1,20,000 नहीं 1 लाख के करीब, 1 लाख के करीब उसका पेंशन चालू हो जाता है। 12 लाख का ऊपर बीमा होगा, उनका प्रीमियम होगा 50,000 समथिंग। मतलब हम लोग इसको इस प्रोजेक्ट में बोलते हैं अब तुम हमको 15 साल 50,000 दो, मतलब छोटा का बोल रहे हैं, 15 साल पर 50,000 करके दीजिए, हम आपको आजीवन 50,000 देंगे हर साल 16 साल से 99 ईयर्स तक। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम आपको 25 लाख देंगे, उसका डबल होता है 1 लाख। 1 लाख करके हमको दीजिए 15 साल, 16 साल में 1 लाख करके 16 साल से आपको 99 ईयर्स तक 1 लाख करके देंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो वहाँ पे लगभग 25 करोड़ सॉरी 2.5 करोड़ लगभग मिल जाएगा। ये जीवन उमंग का प्रोडक्ट है, गारंटेड प्रोडक्ट। तो हमको कहने का इतना ये है कि इसको प्रोडक्ट को कैसे पिच किया जाएगा, उसको खास करके मरने का चीज हम टोटल चीज में एक भी चीज नहीं बोले, जानने के लिए है मरने वाला पहले ही। सर थोड़ा जोर से बोलिएगा। 21 साल
जो भी हो, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि आपने 3 लाख का पॉलिसी लिया, जैसे 21 साल कंप्लीट होगा तो कितना पैसा देगा? तो 6 लाख। कितना देगा? 6 6 लाख, डबल हो जाता है, ठीक है। इससे बाद ये पॉलिसी, ये तो पैसा जमा करते हैं तो पैसे के बदले में क्या दे देता है? पैसा देता है। लेकिन इसके साथ साथ ये पॉलिसी सुरक्षा देता है। तो सबसे पहला, कोई साधारण कोई अगर मृत्यु हो जाए तो इसमें क्या बेनिफिट होगा? तो हमने कितने का बीमा लिया था? 3 3 लाख लाख का। तो 3 लाख का 10%, कितना परसेंट? 10%। 10%। किस्त नहीं जमा करना होगा, ठीक है। 3 लाख का 10% हो जाता है 30,000। 30,000 उल्टा LIC अब आपको देना चालू कर देगा, ठीक है। तो कितने साल का पॉलिसी था? 18 साल जमा करना था। मान के चलिए कि एक ही किस्त जमा था, लेकिन 30,000 करके अब 17 साल तक किसको देगा? वापस आपको, ठीक है। तो आपको कितना हो जाता है ये? 17 × 51, 5,10,000 रुपया ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसका टाइम पूरा होगा, जब इसका 21 साल पूरा होगा, तो ये 3 लाख का 105%, कितना परसेंट? 105%। 3 लाख 15 110%। पीछे 3,30,000 कितना देगा? 3 लाख 3,30,000 ये आपको फिर देगा दोबारा से, ठीक है। तो 3 और 1 4, 5 3 8, 8,40,000। अगर यहीं पे कोई दुर्घटना हो गई, क्या हो गई? दुर्घटना, और दुर्घटना में कोई मृत्यु हो गई, ठीक है, तब क्या होगा? कितने का बीमा था? 3 लाख। तो यहाँ पर 3 लाख देगा। कितना देगा? 3 लाख ये उस टाइम पे दे देगा, ठीक है। उसके बाद 10% ये देना चालू कर देगा, 30,000 करके 17 साल। कितने साल? 17 साल। तो आपका कितना हो जाएगा? 5,10,000 ये हो जाएगा। और जब टाइम पूरा होगा तो ये 3,30,000 भी देगा। तो दुर्घटना में कितना मिल गया? 3 और 1 4, 5 3 8 और 3 11, 11,40,000। बात समझ पाए? तीसरा, कभी कभी इंसान जीवित पूर्ण अपंग हो गया। क्या हो गया? पूर्ण अपंग हो गया। तो यहाँ पर किस्त माफ हो जाएगा। किस्त जो है क्या हो जाएगा? माफ। बीमा चलता रहेगा, टाइम पूरा होगा ये वाला पैसा मिल जाएगा। चौथा चीज, 2 साल बीमा चलाना अनिवार्य होता है। 2 साल के बाद यहाँ से लोन का भी सुविधा हो जाता है। बात समझिए क्या? कितने परसेंट मिलता है? लोन देखिए, इसमें क्या है, सरेंडर वैल्यू का 80 से 90% तक लोन दे देता है। कितना परसेंट? 80 से 90 वगैरह काट के जो सरेंडर वैल्यू बनता है, कैश वैल्यू जिसको बोलते हैं, उसका 80 से 90% तक लोन मिल जाता है। जमा के हाँ, उस पर 80 से 90% तक लोन मिल जाता है। ये वाला आप पॉलिसी करिए। हम निकालो फॉर्म अपना, ये फॉर्म मिले और इसमें। 2 हाँ, तो इसमें जो हेल्थ बीमा आपका है, मैं बता रहा हूँ स्वास्थ्य बीमा कैसे काम करता है, ठीक है। जब हम पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, तो हमने 10 लाख का बीमा लिया, अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चे का, मतलब मैं अपनी वाइफ और 2 बच्चे का बीमा लिया, 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, ठीक है। उसकी जो भी प्रीमियम आएगी वो कैलकुलेट करके देख लेंगे बाद में, लेकिन ये हाउ टू वर्क, कैसे काम करेगा। 10 लाख का हमने बीमा लिया, ठीक है।
बीमार तो सब पड़ते हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि घर में हम हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारी वाइफ है, चाहे मैं ही, बीमार पड़ गए, ठीक है, फीवर आ गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसे तो निमोनिया है, चाहे इसे फीवर टाइफाइड हो गया है, ऐसा कुछ हो गया, एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिट करने का फिर खर्चा कौन देगा, ठीक है। हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं इस बीमा के तहत। हम जाएंगे बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पे दिखाएंगे डॉक्टर को, डॉक्टर लिख देगा भाई से टाइफाइड टेस्ट होगी, वहाँ पर पाया जाएगा कि बच्चे को टाइफाइड है, ठीक है। 7 डेज का आपको एडमिट होना पड़ेगा। 7 डेज का खर्चा आपका लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये का पड़ेगा। चाहे किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाइएगा, गंगाराम हो, BLK हो, मैक्स है, फोर्टिज है, ये बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, समझे, वहाँ जाते हैं। तो मिनिमम आपका 7 डेज का खर्चा 2.5-3 लाख के ऊपर पड़ ही जाएगा। तो वहाँ जाएंगे, डॉक्टर पूछेगा इतना खर्चा पड़ेगा, तो आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो बोलिएगा हाँ मेरे पास मेडिक्लेम पॉलिसी है। तो वहाँ पे गंगाराम में चाहे किसी हॉस्पिटल में एक अलग से सेपरेट काउंटर ही बनाया गया है, TPA करके, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ है, मतलब आपके सारे पैसे का भुगतान वो TPA करेगा। आपको सिर्फ अपने बच्चे को लेके वहाँ पे जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, एडमिशन काउंटर पे फॉर्म भरना है, और वहीं पे आपका जो मेडिक्लेम पॉलिसी की फोटोकॉपी है उनको सबमिट कर देंगे। सारा पैसा आपको थर्ड पार्टी TPA एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ से गंगाराम को, चाहे और जहाँ आप जाएंगे वहाँ उनको ट्रांसफर कर देगा। आपकी कैशलेस फैसिलिटी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, किसी भी प्रकार के पैसे देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेंगे। ये होता है छोटा सा स्वास्थ्य बीमा का फायदा। ये तो हो गया बीमार पड़े तो। हम जब बाहर घूमने आते हैं, कहीं कुछ होता है, एक्सीडेंट भी हमारे साथ हो सकता है, उस स्थिति में भी हमारा स्वास्थ्य बीमा काम पड़ता है। इन्हें कि हम स्वास्थ्य बीमार पड़ेंगे तो ही हमारा ये बीमा काम पड़ेगा, नहीं। हम जब बाहर चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया हमारे साथ, इंजरी हो गई, तो हमें ये बीमा वहाँ पे भी काम करेगा। हम जाएंगे बगल के हॉस्पिटल में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ भी ये बीमा हमारा इसी तरह से सेम कैशलेस फैसिलिटी में आपका 2 महीने, मतलब कि आपके जितने भी खर्चे हैं, आपके 10 लाख के तक का सम एश्योर्ड है आपकी बीमा, तो 10 लाख तक आपको वो प्रोवाइड कराएगा जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते। एक होता है फ्री, एक होता है पोस्ट, समझे, मतलब जब तक आप हॉस्पिटल में हैं तब तो खर्चा दिया है, हॉस्पिटल के बाद भी हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे मेडिसिन का खर्चा, ठीक है, टेस्ट का खर्चा, ये सब तो आफ्टर एडमिशन के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, शिक्षा लेने के बाद। ये सारे खर्चे भी आपको ये जो है तो आफ्टर रिइंबर्समेंट फाइल, मतलब कि एक फॉर्म भर के जरिए आपको